सीधा रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो दुर्ग में आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी? बात करें जो वहां फैक्ट्री में हादसा हुआ था उस पर भी अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बड़ी बात है कमलेश्वरी जी, जिससे कि दुर्ग के गवलीपारा में जो छोटी सी एक मकान पर छोटी सी फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, उसके बारे में कोई भी नियमतः जानकारी तो अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे इमारतों में, ऐसे घरेलू इमारतों में ऐसी कई तरह के छोटी छोटी फैक्ट्रियां संचालित की जाती हैं, जिससे कि खतरे की स्थिति बनी रहती है। सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है और तमाम तरह के जो एनओसीज हैं, यानी कि अनुमति प्रमाण पत्र हैं, और ऐसे क्षेत्र विशेष में रिहायशी इलाकों में खासकर ऐसी छोटी बड़ी फैक्ट्रियों के खोले जाने से किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है। तो इस तरह की बातों पर बिना गौर फरमाए लोगों के द्वारा घरों में ही फैक्ट्रियां खोल दी जाती हैं। और बड़ी बात है कि ऐसी सावधानी न बरतने की वजह से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब चार्ज में लगाया गया था, चिंगारी निकली, आग लग गया और उस वजह से उस घर में रखे, उस फैक्ट्री में रखे बहुत सारे सामान जलकर खाक हो गए। सावधानी रखने जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है और इस ओर हो सकता है कि आने वाले समय में निगम के द्वारा एक बड़ा प्रयास किया जाए कि ऐसे मकानों में जिस तरह से फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, छोटे छोटे व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं, क्या उन्होंने किसी तरह का प्रमाण पत्र लिया है, अनुमति ली है और क्या सावधानियां वाकई बरती जा रही हैं? अन्यथा किसी भी समय किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका, संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है बड़ी जनहानि भी हो। दूसरी बड़ी बात है कमलेश्वरी जी, मैं कुछ देर पहले सुन रहा था हमारे रायपुर के संवाददाता प्रियांशु जी को कि देवेंद्र यादव, जो भिलाई नगर के विधायक है, देवेंद्र यादव से मिलने बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। एक बड़ी बात सामने आ रही है कि लगातार युवा कांग्रेस के द्वारा, एनएसवाई के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कभी मशाल रैली निकाली जा रही है, कभी मोहब्बत की दुकान लगाई जा रही है, तो कभी बड़े नेता उनके घर पे मिलने आ रहे हैं उनके परिवार के सदस्यों से, तो कभी जेल तक मिलने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव के कद को बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। और एक बड़ी बात है कि हो सकता है आने वाले समय में और भी प्रदेशों के जो कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश हैं, उनके भी बड़े नेता मंत्री यहाँ पहुंचे, विधायक पहुंचे और उनसे मुलाकात करें और उनके परिवार से मिलने भिलाई स्थित सेक्टर 5 निवास पहुंचे। बड़ी बात है। दूसरी एक बड़ा मसला है, जो बाढ़ आया था पिछले दिनों, भारी बारिश की वजह से 4 जलाशयों के पानी छोड़ दिए गए थे। 2 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा का पानी शिवनाथ नदी में बहा दिया गया था। शिवनाथ नदी का उफान खतरे के चिन्ह से ऊपर था, निशान से ऊपर था। इस वजह से 30-32 गांव जो है खतरनाक स्थिति में थे। बताया जा रहा है कि सैकड़ों हेक्टेयर जो जमीन है, कृषि जमीन है, वह बाढ़ से प्रभावित हुई, उनकी फसलें चौपट हो गई। लेकिन ऐसी जानकारी है कि नियमतः 26% ही अभी देखा जा रहा है कि 26% जो खेत के फसल हैं वह नुकसान की श्रेणी में आ रहे हैं, जबकि 33% से अधिक होने पर ही मुआवजा राशि मिलता है। दूसरी बड़ी बात है, उद्यानिकी फसलों के बारे में बात करें तो 65 एकड़ से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा, 65 एकड़ से भी ज्यादा एकड़ की जमीन पर उद्यानिकी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जहां सब्जी भाजी बोए गए थे। और उन फसलों के नुकसान का आंकड़ा अभी नहीं निकाला गया। आने वाले समय में हो सकता है बहुत जल्द इसके आंकड़े आए और हो सकता है कोई मुआवजा राशि निर्धारित की जाए। दूसरी बड़ी बात है कि लगातार देखा जा रहा है हड़ताल जो होने वाले हैं, इसे लेकर जिस प्रकार से बात बताई जा रही है, निगम के कर्मचारियों की 6 सूत्री मांगों को लेकर 18 और 20 सितंबर को तूता रायपुर में प्रदर्शन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें भिलाई दुर्ग जिला क्षेत्र के, यानी कि भिलाई नगर निगम, दुर्ग नगर निगम, नगर पालिका परिषद के भी कर्मचारी शामिल होंगे और बड़ी संख्या में वे 18 तारीख को होने वाले इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और अपनी लगभग जो 6 सूत्री मांगे हैं, खासकर वेतन विसंगति को लेकर, उनके निराकरण की बात सरकार के समक्ष रखेंगे। और अगर सरकार बात मान ले तो ठीक है, अदरवाइज आगे चल के ये और इनका प्रदर्शन रूप ले सकता है। जी तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए धन्यवाद सुबोध आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें बताया कि लगातार विधायक देवेंद्र यादव के घर कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं, जिससे आशंका लगाई जा रही है कि उनका कद जो है अब कांग्रेस में बढ़ सकता है। इसके